वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान् शृणु। तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांस राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ते यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपयन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यान् आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं स्मु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं भूतपरुष्टं च उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं देवद्वि अपलाकाङ्क्षिर्भिर्यज्ञो विदिष्टो यैज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव युज्यते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञं विधिराजसम् देवद्विजगुरूपाज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियतं च यत् स्वाध्यायस्भ्यस्नं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रमादा सौम्यत्वं मौनमातविनिग्रहः भावसंशुद्धिर्विद्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तप्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सार्धनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्युक्त्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं
पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदस्मितः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्चाभिहिता पुरा ओ तस्मादोमितदाहित्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्तनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तद्भावे साधुभावे च तद्दित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दः पाठयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च इति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्ते भावधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते प्राप न च तत्प्रेयनो यः श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जी जी, बहुत सुंदर आपने पारायण किया दीदी। शुद्ध कुछ बोलना है इसके बारे में? जी दीदी, आप जो भी इसमें श्लोक के बारे में बताना चाहें बता सकती हैं दीदी। इस अध्याय का नाम ही श्रद्धात्रय विभाग योग नाम श्रद्धा। इस अध्याय में बताया गया है कि इसमें पहले इस अध्याय में पूछा है कि श्रद्धात्रय विभाग इसको कहा गया है। इसमें भगवान कृष्ण पहले श्लोक में अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं ये शास्त्र विधि मुस्त्री जय जनते श्रद्धा, पूछते हैं कि इसमें जो है जो किस किस तरह की भक्ति इसमें पूछा गया है। इस अध्याय में पूछा गया है कि इसमें भगवान अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कौन कौन से गुण हैं। भगवान से कह रहे हैं कि अर्जुन जैसे सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, ऐसे भोजन में भी होता है, इसमें दान में भी होता है। तब अलग अलग श्लोकों में बताया गया इसमें करने के लिए। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन 3 गुण यानी सतो रज तम आदि के आधार पर मनुष्यों में जो श्रद्धा है भोजन के प्रति, यज्ञ के प्रति, तप के प्रति और दान के प्रति, तीनों प्रकार की इसमें पूछा गया। तो पहली क्या होती है? सतो गुण होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक। तो शास्त्रों के अनुसार जैसे कि हम कोई काम करते हैं जिसमें जो है हम बिना फल की इच्छा से कार्य करते हैं, कोई हमारी आसक्ति नहीं होती है, उसको कहा जाता है सतोगुण। और राजसिक गुण क्या होता है? रजोगुण। उसमें हमको लालच रहता है कि हम कोई काम करें तो हमको प्रसिद्धि मिलेगी, हमको फल मिले, हमको मतलब कि इसको ये रजोगुण कहते हैं। तामसिक गुण क्या होता है? वो जैसे उसमें गलत भावनाएं उसमें आदमी का रहेगा, तामसिक गुण रहता है। वो लोग जैसे कि इसमें पूजा का पहले बताया गया है कि जो लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? हम श्रद्धा से किसी भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसमें सतोगुण होता है। और रजोगुण क्या होता है? रजोगुण कुछ लोग यक्ष की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं, इस टाइप की पूजा करते हैं, तो वो रजोगुण में आता है। और तमोगुण क्या होता है? भूत प्रेत है, बहुत लोग तंत्र मंत्र करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तो वो सब तमोगुण में आता है ऐसी पूजा को करने की। और इसमें क्या होता है? जो सतोगुण की पूजा होती है, मैं किसी की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, सबके लिए करता हूँ। और रजोगुण में पूजा किया जाता है कि हमको फल की इच्छा हो, हमारा खूब नाम, हम ये दान पुण्य करेंगे तो हमको खूब दारी ये बहुत दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस टाइप का। और तमोगुण में है हम करते हैं लेकिन उसे दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं और खुद भी करते हैं। ये तमोगुण की ये विशेषता है। इसी प्रकार से भोजन में भी है। भोजन में भी तप और दान के बारे में अलग अलग श्लोक में बताया। श्लोक नंबर इसमें है आहार सर्वस्य श्लोक है इसमें 6-7 श्लोक था।
जी। जान लीजिए, मैं मुंह से ही कर। आहार स्तप्य सर्वत्रिभो, तीन तरह का उसमें बताया गया। सात्विक भोजन क्या होता है? सात्विक भोजन क्या होता है? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदा करता है, आयुवर्धक होता है और स्वास्थ्य के लिए हमको प्रसन्न, मन प्रसन्न होता है। और राजसिक भोजन क्या होता है? इसमें कट्वम ललौला तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुःखशो। तो ये सब क्या है? ये राजसिक भोजन है, जो कि कड़वा होगा, खट्टा होगा, तीखा होगा। और तामसिक भोजन क्या होता है? उसमें मांस, मछली, बासी भोजन, बिना स्वाद का भोजन, ये सब तामसिक भोजन में आता है। इसी प्रकार से तपस्या भी तीन प्रकार की होती है। अभी भोजन तपस्या भी है, सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। जो बिना फल की इच्छा से जो हम करते हैं तपस्या, मन और उससे करते हैं, जैसे तपस्वी लोग, वो किसी चीज के फल की इच्छा नहीं करते, तो वो कैसा? तो सात्विक तपस्या होती है। जो बिना फल की इच्छा से करते हैं, मन वचन से करते हैं, शरीर से करते हैं, वो सात्विक तपस्या। दूसरी होती है राजसिक। राजसिक क्या होता है? हम दिखावा कर रहे हैं, हम खूब अगरबत्ती जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घंटों आरती डुला रहे हैं, ये सब कर रहे, दिखावा कर रहे हैं, तो ये राजसिक तपस्या होती है। और तीसरी होती है तामसिक। तामसिक होता है जो अज्ञान पूर्वक, कुछ भी हम जान नहीं रहे, लेकिन कुछ अपने हिसाब से, उसमें शास्त्रों का कोई नियम नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमको बड़प्पन दिखा के हम कर रहे हैं, तो ये क्या है? तामसिक तपस्या है। यह अज्ञानतापूर्ण मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, जो दूसरों को भी कष्ट पहुंचाएंगे, खुद को भी कष्ट पहुंचाएंगे, लेकिन कहेंगे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई कहेगा कि ऐसे कर, तो उसको नहीं मानेंगे, हम ही सर्वश्रेष्ठ। ऐसे ही दान भी होता है, तीन प्रकार का होता है, इसमें बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो दान है, हम किसी को, ऐसे योग्य व्यक्ति को, जैसे कि कोई भूखा है, किसके पास कपड़ा नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो हम योग्य व्यक्ति को दान, तो वो सात्विक दान होगा। और ऐसे ही ये राजसिक दान है, हम अपने नाम के लिए कंबल बंटवा दिए, चीज बटा दिए, रोड में ये दे दी कि हम ये कर रहे हैं, तो वो राजसिक दान होता है। और तीसरा होता है, उसमें लालच और दिखावा हमको रहता है अपने बड़प्पन के लिए। तीसरा होता है तामसिक, कि हम कई लोग कहते हैं, अरे ब्राह्मण को क्यों दान देते हैं, किसी को देते, भिखारी को नहीं देते हैं। एक पिक्चर आई थी, उसमें कह रहे थे ओम तत्सदित निर्देशो ब्रह्मण, इसमें है ओम शब्द जो होता है, इसमें तीन वो होते हैं। ओम जो इसको ऋषि मुनि अपने मस्तिष्क से उसको ऐसा वो करते हैं, जो अभी हमको इतना बहुत प्रयास करना पड़ेगा, करते हैं, लेकिन हम अभी वहां तक पहुंच रहे हैं। पर ऋषि मुनि अपने को ध्यान को जो है ब्रह्मांड में लगाते हैं, और ये एक ब्रह्म शुद्ध वेद का है, वेद से निकला है, ये ईश्वर का प्रतीक है। वैसे तो हम लोग ओम शब्द है, यह जो है एक ब्रह्म शुद्ध, ये ईश्वर का प्रतीक है। और इसका अर्थ होता है, जो सभी प्रकार की इच्छाओं से, इसमें कोई इच्छा नहीं होती, हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। सत का मतलब है सत्य, और इसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए होता है, पवित्र कार्यों के लिए होता है। और इस अध्याय में ये बताया कि हर व्यक्ति श्रद्धा से, स्वभाव अलग अलग, सबकी श्रद्धा होती है, अलग अलग सबका स्वभाव होता है, उसके रूप अलग अलग होते हैं। किसी की कार्य में श्रद्धा है, किसी की दान में श्रद्धा है, किसी को दिखावे में श्रद्धा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं हमें अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाना चाहिए, न कि तामसिक में, न कि रज। हालांकि ये गुण सभी में विद्वान है, ऐसा नहीं कि हमारे में सब है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जहां तक सत्व गुण को वो करना चाहिए, कुछ कुछ तो अपने को वो करें, और अपने को सात्विक बनाना चाहिए, और बिना स्वार्थ से हमको कर्म करना चाहिए, क्योंकि यह परम जो इससे आनंद होता है। हम कुछ काम करते हैं, लेकिन गलत करते हैं, तो हमारी अंतरात्मा हमको बोलती है हम गलत कर रहे हैं। ऊपर से हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमसे गलत हो गया है वो करने की। तो कोशिश करना चाहिए कि सात्विक गुणों को जो है वो किया जाए। यही जो है इस अध्याय का जी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर इस अध्याय का आपने विवेचन किया। बहुत ही एक एक वर्ड में एक एक ठो चीज, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, दान, तीन तरीके से बहुत ही सुंदर आपने बताया। कृति दीदी, आप अपना कार्तिक की कहानी दीदी शुरू कीजिए। जी जरूर। जय श्री कृष्ण सभी को। जी। तो हम लोगों ने क्या देखा था पहले, कल तक क्या सुना था, शंकर जी और जलंधर की लड़ाई होती है, विष्णु जी रूप बनाकर जाते हैं और वृंदा से छल करते हैं। अब ये वृंदा जब जान जाती है, तब फिर वो श्राप देती है विष्णु जी को,
और फिर वृंदा अपने शरीर का तेज अग्नि में प्रवेश करती है और उसका तेज पार्वती में। एक सेकेंड ना, आशा दीदी को ना म्यूट कर दीजिएगा, मेरे पास भी थोड़ी सी अनम्यूट, मेरे पास भी आवाज है लेकिन मैं सड़क के किनारे हूँ क्योंकि। फिर वृंदा प्रतिव्रत के प्रभाव से मुक्ति पा लेती है। अब इसके बाद क्या होता है कि राजा पृथ्वी फिर नारद से पूछते हैं, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ ये तो बताइए, वो जलंधर किस प्रकार मारा गया, मेरे को ये भी जानना है। फिर नारद जी बोलते हैं, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो जाती है तो गंधर्वी माया भी वहां से विलीन हो जाते हैं और भगवान वृषध्वज चैतन्य हो जाते हैं और उनको बड़ा क्रोध भी आता है, जलंधर से युद्ध करने लगते हैं। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगता है और काट नहीं सकता है तो वो मोहित करके माया की पार्वती का निर्माण करता है, रथ को बांध देता है। अपनी पार्वती को जब देखते हैं कि कष्ट में है वो, तो लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो जाते हैं। अब शंकर जी रौद्र रूप धारण करते हैं और उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा नहीं होता है, सब भागने लगते हैं। शिव निशुंभ भी भाग जाते हैं, मतलब खड़े नहीं हो पाते ना उनके सामने। तब शिव जी उनको श्राप देते हैं शुंभ निशुंभ को कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है, तुम युद्ध से भागते हो और भागने को मारना पाप है, तब मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुमको गौरी मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर सागर पुत्र क्रोध से प्रज्वलित हो जाता है और शिव जी में घोर बाण करने लगता है। ऐसे उस दैत्य की कृत्य को देखकर शंकर जी क्रोधित होते हैं फिर से और चरणागुष्ठ से अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला के उसके सिर को काट देते हैं। कड़क गया, उसका सिर कट गया, एक प्रचंड शब्द निकलता है और उसका सिर सीधा पृथ्वी में और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 टुकड़े और संग्राम भूमि उसके रुधिर से, उसके खून से व्याप्त हो जाती है। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस को महारोरो में जाकर रक्त का कुंड हो जाता है, उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में प्रवेश करता है। वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट होता है और जलंधर को मरा देखकर देवता और गंधर्व प्रसन्न हो जाते हैं। जय जय श्री शंभु, जय भोले बाबा, महादेव की जय हो। ब्रह्मा आदि देवता प्रणाम करने लगते हैं, शिव जी की स्तुति करने लगते हैं। हे देवादिदेव देव, आप प्रकृति से पर ब्रह्म परमेश्वर है, आपके निर्गुण निराकार ईश्वर हो। हे प्रभु, आप ब्रह्मादि समस्त देवता आपके दास है। हे शंकर जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा है, हम सदैव आपकी शरण में रहेंगे। नारद जी विष्णु से बोलते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवता मुनि भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरणों का ध्यान करते हैं तो भगवान शंकर सबको आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं वरदान देके। और शिव जी का यशगान करते हुए सब देवता अपने अपने लोक को चले जाते हैं। भगवान शंकर के साथ में सागरपुर जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी सुखदायक और शिव जी को आनंद देने वाला है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने से, सुनने मात्र से सुखों के भोग को प्राप्त करते हैं और अमर पद को भी प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे राजा पृथ्वी फिर से नारद जी को पूछते हैं कि हे देवर्षि, कृपया आप ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी का क्या हुआ और वो कहाँ चले गए। देखिए, यहाँ पे हमारी जलंधर की कहानी पूर्ण होती है पर यहाँ पे वृंदा की कहानी प्रारंभ होती है, क्योंकि वृंदा तो मृत हो गई, अग्नि में चले गई, उसका तेज प्रवेश हो गया, पर विष्णु जी को श्राप मिला था और वृंदा पे मोहित हुए थे विष्णु जी। तो इसका भी इसके पीछे भी एक रहस्य है। तो राजा जब पृथु पूछते हैं तो कहते हैं, जब देवता स्थिति मौन कर हो जाते हैं तो शंकर जी सब देवताओं से कहते हैं, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने नहीं मारा है, ये मेरी सांसारिक लीला थी, फिर भी आप लोग सत्य कहते हैं, आप सुखी रहिए। ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र से हर्ष निकलते हैं, सब खुश होते हैं। शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाते हैं। वृंदा को मोहित किया, अग्नि में प्रवेश किया, परम गति को प्राप्त किया। तब से विंदता के, क्योंकि वो वृंदा की सुंदरता पे मोहित हो गए थे, विष्णु जी उनकी क्या करते हैं विष्णु जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में, हमारी कथा में ट्विस्ट बोलते हैं ना, रोचक है। विष्णु जी वृंदा की चिता की राख को लपेट के इधर उधर घूमते हैं और कहते हैं हम देवता भगवान शंकर से कि ये सारा चराचर आप उन्हें समझाइए कि आपके अधीन है। देवताओं से शंकर जी सुनते हैं, उनको अपनी माया समझाते हैं और मोहित विष्णु काम के वश में हो गए ऐसा बताते हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी जननी इन सबसे परे है,
तो विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता वहां जाते हैं, उनके स्थान पर पहुंचते हैं, लोग स्तुति करते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि मैं तीनों प्रकार से, तीनों गुण से पृथक होकर स्थिर हूँ, सत्य गुण से गौरा हूँ, रजोगुण से लक्ष्मी हूँ और तमोगुण से ज्योति रूप में हूँ। तो आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ये सब सुनकर देवता लोग भगवती के वाक्य का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने जाते हैं। तब देवता भक्ति पूर्वक देवियों की प्रार्थना करते हैं। इस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट होती है। तब देवताओं से खुश हो जाते हैं और निवेदन करते हैं। कुछ फिर देवियां क्या करती है, कुछ बीज देती है उनको ना, कि इस बीज को ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। उन बीजों को ले जाकर विष्णु जी के पास लेके जाते हैं, वृंदा की चिता को भूमि में डालते हैं। इससे 3 चीजों का जन्म होता है, धात्री, मालती और तुलसी। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी। विष्णु जी ने जो ही इन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वो उठ के बैठ जाते हैं। काम में जो चित्त रहते हैं, मोहित रहते हैं, उनसे वो याचना करने लगते हैं। धात्री और तुलसी उनसे प्रीति करती है और विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं को नमस्कार करते हैं और अपने लोग बैकुंठ में जाते हैं। वो पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगते हैं। ये आख्यान शिव जी को मुक्ति देने वाला है। तो ये हमारी एक कार्तिक महात्म की कहानी थी जो जलंधर और वृंदा के ऊपर थी। अगर आप बोलेंगे तो फिर इसके आगे का मैं कल से बताऊंगी कि कार्तिक में तुलसी जी की महिमा कितनी है, क्यों है और क्यों करते हैं। तो आज तक के लिए यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने कहानी सुनाई। और भजन गाने वाले हैं हमारा कोई और है? कोई विनय कोई नहीं है क्या भजन गाने वाले? तो ठीक है, हम समापन ले क्या? अच्छा, विनय दीदी कुछ बोलेंगी आप? हाँ दीदी, मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए। जी बोलिए। बुक पढ़ी थी तो उसमें कार्तिक मास की महिमा बताई गई थी, बहुत अच्छी। मैंने शॉर्ट में लिखी है कि हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत अधिक पुण्यकारी और पवित्र माना गया है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान, नदियों में स्नान, दीप दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए दान पुण्य के कारणों से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। इस महीने ही करवा चौथ, दिवाली, अन्नकूट, धनतेरस, भाई दूज, छठ आदि व्रत त्योहार आते हैं और इसी महीने की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा को नानक देव का जयंती मनाई जाती है सिख समुदाय द्वारा। और बोलते हैं कि इसी महीने शंकर पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसीलिए कार्तिकेय जी के नाम पर ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया। और यह माह चातुर्मास जो होते हैं, जो सावन, भादों, कार्तिक अंतिम माह होता है, इसलिए भी एक इसका अनेक मतलब अलग तरह का महत्व बताया जाता है। नदियों के घाट पर कार्तिक का मेला भी लगता है। यहाँ पर बहुत संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और वहां पर स्नान दान करके पुण्य संचित करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना, क्योंकि 2 ऋतुओं का संगम है, इधर मतलब ये शीत ऋतु शुरू होती है और बारिश की ऋतु जाती है, तो संगम होने के कारण इसमें भी खान पान, सोने जागने का अलग से महत्व बताया गया है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यह माँ भगवान कृष्ण को इतना प्रिय है कि इसका एक नाम दामोदर दास भी रख लिया गया है। इसी के आगे इसमें एक श्लोक है, युगेषु सत्ययुगम श्रेष्ठम और वेदेषु च तथा वेदः, नदीषु च तथा गंगा और मासेषु च तथा कार्तिकः। अर्थात युगों में सतयुग सबसे श्रेष्ठ है और ग्रंथों में वेद, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। यह कार्तिक मास की महिमा। जय। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छी जानकारी दी दीदी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी है, धन्यवाद जी। आज ही मैंने पढ़ी थी बाई चांस, तो मैंने कहा बता दूं बहुत शॉर्ट में। जी, बहुत अच्छा। ऐसा दीदी आप कुछ बोल रही हैं दीदी? कौन दीदी? टाइम होगा तो खत्म करेंगे, नहीं तो तुलसी जी को भजन सुना देंगे। ठीक है, अच्छा सुना दीजिए, चलिए। टाइम, हाँ ठीक है। राधा पूछ रही तुलसी से, तुलसी कहाँ तेरा ससुराल। राधा पूछ रही तुलसी,
तुलसी कहाँ तेरा ससुराल, नील गगन है पिता हमारे, भागीरथ है माँ। नील गगन है पिता हमारे, भागीरथी है माँ। राधा पूछ रही तुलसी से, तुलसी कहाँ तेरा ससुराल, वृंदावन ससुराल है मेरो, स्वामी है घनश्याम। वृंदावन ससुराल है मेरो, स्वामी है घनश्याम। राधा पूछ रही तुलसा से, तुलसा कहाँ तेरा ससुराल, माता यशोदा सास है मोरी बहन भद्रानंद। माता यशोदा सास है मोरी बहन सुभद्रानंद। नंद बाबा ससुर है मोरे, जेठ है बलराम। नंद बाबा ससुर है मोरे, जेठ है बलराम। राधा पूछ रही तुलसी से, कहाँ तेरा ससुराल, तुम तो राधे बगल बिराजो, शीश चढ़ाए मोर। तुम तो राधा बगल बिराजो, शीश चढ़ावे मोर। मोरे बिना उन्हें भूख न लागे, भोग न करे स्वीकार। मोरे बिना उन्हें भूख न लागे, भोग न करे स्वीकार। राधा पूछ रही तुलसी से, कहाँ तेरा ससुराल, इतना परिचय काफी है राधे, इतना परिचय काफी है राधे, कुछ बतलाऊं और। इतना सुनकर राधे रानी, इतना सुनकर राधे रानी, खड़ी रह गई मौन। इतना सुनकर राधे रानी, खड़ी रह गई मौन। तुलसा कहाँ तेरा ससुराल, तुलसा कहाँ तेरा ससुराल। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने तो हमारा प्रार्थना ले लीजिए जी। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण सभी को। आज का हमारा बहुत अच्छा रहा। कल हम पारायण में फिर मिलेंगे 18 अध्याय के साथ। तो दीदी आप होस्ट हैं क्या दीदी, प्रमिला दीदी? सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री